हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 जो 10th एसएससी का अलजेब्रा पार्ट जो है पार्ट 1 उसमें से फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 हम आज सॉल्व करने वाले। ठीक है, सो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है हमें जिन्हें हमें सॉल्व करना है। सो पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। सो ये जो टू गिवन इक्वेशन है, मतलब ये इक्वेशन 1 यानी इक्वेशन 2, यहाँ पे आप देखेंगे तो x एंड y गिवन है, यहाँ पे x एंड y गिवन है। मतलब क्या, दो वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल की पावर 1 1 है। सो जब दो वेरिएबल है एंड उनकी पावर 1 1 है तो उन इक्वेशन को कहा जाता है या फिर दैट इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो यहाँ पे ये दो इक्वेशन गिवन है और हमें इसे सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एलिमिनेशन मेथड। कौन सी मेथड? एलिमिनेशन। या तो x एलिमिनेट करो या फिर y एलिमिनेट करो। एलिमिनेट मतलब वहां से उसे बाहर निकालो। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट्स ऐड द इक्वेशन 1 एंड 2। उन्होंने क्या बोला कि इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करें। अभी यहाँ पे क्यों ऐड करना है वो भी तो समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3y और 3y मतलब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में y के जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल है। जब कोएफिशिएंट इक्वल होंगे तब हम उसे सबट्रैक्ट या फिर ऐड करेंगे। तो सबट्रैक्ट कम करेंगे और ऐड कब करेंगे? जब साइन सेम होंगे। अगर यहाँ पे साइन देखिए, ये प्लस है ये माइनस है। अगर साइन सेम रहेंगे तो सबट्रैक्ट करो और साइन डिफरेंट रहेंगे तो ऐड करो। यहाँ पे साइन डिफरेंट है मतलब हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो हमने पहला इक्वेशन जो दूसरा इक्वेशन है वो यहाँ पे लिखा, पहला इक्वेशन यहाँ पे लिखा। लेट ऐड द इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन के एडिशन करेंगे तो ये माइनस प्लस विल गेट कैंसल क्योंकि कोएफिशिएंट इक्वल है। तो उसके बाद इन दोनों की एडिशन आती है क्या, 7x। तो यहाँ पे लिखे 7x। 12 प्लस 9 इज व्हाट, 21। तो यहाँ पे 7 से 21 से डिवाइड कर दो, ये 7 3 आता है मतलब x की वैल्यू 3 आ गई। हमें x की वैल्यू मिली है तो इस x की वैल्यू को आइदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, प्लेस x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम 3 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे 3 आ गया। सो ये सॉल्व करने के बाद क्या आता है, यहाँ पे लिख देते हैं 15, क्या आएगा ये 15 प्लस 3y इक्वल टू 9। तो ये 3y में कन्वर्ट करेंगे, ये 15 यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाने के बाद माइनस हो जाएगा, ये माइनस 15 लिख दिया। सो ये 9 माइनस 15 इज व्हाट, माइनस 6। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 6/3। तो यहाँ पे आएगा ये माइनस 2। 3 1 जार 3 2 जार जो माइनस में है। सो हमारे पास x और y की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू लगी -2। तो ये है सॉल्यूशन। अभी इसे वेरीफाई भी करना है। मतलब क्या, इक्वेशन जो 1 है या फिर 2 है उसमें ये दो वैल्यू पुट करो। मतलब इक्वेशन में अगर 1 में हम पुट करते तो यहाँ पे 9 है। सो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करो, x की वैल्यू यहाँ पे, y की वैल्यू y के यहाँ पे। सो ये आता है 15, ये आता है -6। तो ये 9 इक्वल टू 9, यानी ये सॉल्यूशन हमारा करेक्ट है। तो इसे बोलते हैं वेरीफाई कैसे करें। ठीक है, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप ये दोनों वैल्यू पुट करो। अगर ये राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आती है तो उसे बोला जाता है कि ये दो जो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी दिस इज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन टू इक्वेशन। अभी यहाँ पे सेकंड इक्वेशन, पहले जो गिवन इक्वेशन है वो एक के बाद एक लिख ले हम। यहाँ पे लिखेंगे 3a प्लस 5b इक्वल टू 26। दूसरा इक्वेशन है a प्लस 5b इक्वल टू 22। इसे 1 बोलिए, इसे 2 बोलिए। सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 अगर हम इसे ऑब्जर्व करें तो हमारे पास यहाँ पे दिखता है हमें क्या कि ये 5b है और ये 5b है। मतलब यहाँ पे जो सेकंड टर्म है दोनों भी इक्वेशन की जिसका वेरिएबल a एंड b गिवन है, बट अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे 5b, यहाँ पे 5b, यहाँ पे दोनों के साइन सेम है। जब दोनों के साइन सेम होते हैं तब हमें सबट्रैक्ट करना पड़ता है। इक्वेशन 1 में से 2 करो या फिर 2 में से 1 करो। तो यहाँ पे 1 में से 2 करेंगे, मतलब हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 3a प्लस 5b इक्वल टू 26। सबट्रैक्ट करना है मतलब यहाँ पे सबट्रैक्शन, a प्लस 5b इक्वल टू 22। करेक्ट है। तो ये सबट्रैक्शन लेना है मतलब ये जो प्लस साइन है इसका माइनस हो जाएगा,
यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस विल कैंसिल, ये 3a माइनस a क्या होता है 2a, यहाँ पे 26 में से 22 गए मतलब क्या 4, सो a इक्वल टू 4/2 मतलब a इक्वल टू 2। ठीक है, हमारे पास a की वैल्यू आ गई, तो दिस वैल्यू वी हैव टू प्लेस इन इक्वेशन 1 और 2, मतलब ये a की वैल्यू हमें आइदर इक्वेशन 1 और 2 में पुट करनी, तो हम इक्वेशन 2 में कर देते, पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 और 2, हम 2 में करेंगे, सो 2 में करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 + 5b इक्वल टू 22, ये यहाँ पे प्लस है तो ट्रांसपोज लीजिए, मतलब क्या 5b इक्वल टू 22 - 2, ये आता है 20, यानी b इक्वल टू वॉट 20/5, 5 1 जार 5 4 जार, तो b की वैल्यू आ गई, सो b इक्वल टू वॉट 4। therefore solution is what xy, which is equal to what, not xy, अभी यहाँ पे वेरिएबल क्या है a and b, तो लिखना है यहाँ पे a and b, तो आता है ये a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4, ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन गिवन है, दोनों इक्वेशन के हम पहले लिखेंगे 1 by 1, तो यहाँ पे x + 7y = 10, 3x - 2y = 7, कॉल इट एज इक्वेशन 1, कॉल इट एज इक्वेशन 2। जब भी हम इक्वेशन लिखेंगे तब ऑब्जर्व करना है कि कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 7 है, यहाँ पे सॉरी ये y का कोएफिशिएंट 7 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -2 है। सो हम जब भी अभी ये ऐसा आएगा तो 7 और 2 का एलसीएम आता है 14 एंड 1 और 3 आता है एलसीएम 3, यहाँ पे एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम। ठीक है ना, अभी देखिए अगर इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया सॉल्व, क्योंकि हमने x के कोएफिशिएंट इक्वेट कर दिए। अगर हमें y के कोएफिशिएंट इक्वेट करने मतलब y एलिमिनेट करना है तो वो डिफिकल्ट जाएगा, क्योंकि हमें दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इज इट बेटर टू इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यही ठीक है कि x के कोएफिशिएंट हमें इक्वेट करने, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे इक्वेशन 1 × 3। ठीक है, उसके बाद प्लस करना है माइनस। अभी देखिए हम x एलिमिनेट कर रहे हैं तो x के साइंस क्या है, दोनों के पॉजिटिव, तो जब भी दोनों के प्लस साइन होंगे तो हमें सब्ट्रैक्शन लेना है, माइनस भी रहेंगे तो भी सब्ट्रैक्शन लेना है, मतलब दोनों इक्वेशन माइनस माइनस होंगे तो भी सब्ट्रैक्शन, प्लस प्लस रहेंगे तो भी सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे x के जो वेरिएबल है, x जो वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट इक्वेट करने के लिए हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3x + 7 × 3 वॉट 21y = 10 × 3 इज वॉट 30। तो यहाँ पे ये लिखेंगे 3x - 2y = 7। सो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये माइनस का साइन बन जाएगा प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब बन जाएगा माइनस। सो ये प्लस माइनस विल गेट कैंसल, ये 21 + 2, ये 21 + 2 हो जाता है 23y = 30 - 7 23। सो y की वैल्यू आती है 23 / 23। सो y = what 23 1 जार 23, तो ये 1 हो गया। नाउ पुट y = 1 इन इक्वेशन 1 में कीजिए या फिर 2 में कीजिए, 1 में कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई हमारी, सो y की वैल्यू आप 1 पुट कीजिए, मतलब क्या x + 7 × 1 = 10, यानी x + 7 = 10। therefore x = what 10 - 7, यानी x = हो गया 3। तो हमारे पास x एंड y दोनों की वैल्यू है, तो लास्ट में लिखेंगे सॉल्यूशन xy = 3 and 1। ठीक है, वेरीफाई कर सकते, पुट कीजिए 1 में, मतलब क्या आएगा 3 + 7 × 1 = 10, मतलब 3 + 7 = 10, 10 = 10। जब भी वेरीफाई होगा तब हम ये कह सकते कि हमारा आंसर करेक्ट है। तो ये हो गया सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन, अभी आप थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे, पहले तो लिखेंगे दोनों इक्वेशन एक साथ,
कॉल इट एज इक्वेशन 1, दूसरा इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 13, कॉल इट इज इक्वेशन 2। अभी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2x मतलब ये 2x और 2x सेम है, यानी x के कोएफिशिएंट इक्वल है। जब भी कोएफिशिएंट इक्वल रहेंगे तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। सो चलिए सब्ट्रैक्शन कीजिए। देयरफॉर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 माइनस कर दो डायरेक्टली, ये आता है 9, ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 13। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस करो, ये प्लस है मतलब होगा माइनस, ये दो